पहले बात करेंगे बिहार की, उस बिहार की जहां पर सरकार में ऑल इज वेल नजर नहीं आता। दरअसल महागठबंधन में दरार दिन ब दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये दरार कहीं सरकार पर भारी न पड़ जाए, इसे लेकर आरजेडी लगातार एक्शन में दिख रही है। जी, आरजेडी के विधायक और 2 महीने पहले तक बिहार के कृषि मंत्री रहे सुधाकर सिंह पर आरजेडी ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। वो एक्शन क्या है बताएंगे आपको। नीतीश के खिलाफ बार बार बयानबाजी के बाद सुधाकर सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। आरजेडी ने 15 दिन में सुधाकर सिंह से जवाब मांगा है। जी, और जवाब अगर नहीं दिया जाता है तो ये जवाब ना देने वाला रवैया भी उनके लिए भारी पड़ेगा। सख्त कार्रवाई की चेतावनी स्पष्ट दी गई है। कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए कहा गया है कि सुधाकर सिंह ने गठबंधन की मर्यादाएं तोड़ी हैं। सुधाकर सिंह आरजेडी के बिहार अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं और बक्सर की रामगढ़ सीट से एमएलए हैं, यानी विधायक है। आपको हम ये भी सुनाते हैं सुधाकर सिंह का वो बयान क्या था जिसके बाद में उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। उनको पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। के किसान को समझ में नहीं आता कि हम कौन रास्ता तैयार करें। वो रास्ता बनता है पंजाब और हरियाणा के किसान आंदोलनों जैसा। आप लोग को कमर कसना होगा। वो 13 महीना दिल्ली में बैठे थे। जिस दिन बिहार के किसानों को 13 दिन बैठने की हैसियत पैदा हो जाएगी, बिहार की सरकार कहते हैं लोग टेपुआ जैसा सीधा होगा। सबसे सीधा किसको माना जाता है? टेपुआ को, रजाई सिलने वाली, वैसा सीधा हो जाएंगे। लेकिन अभी तो हम लोग 13 घंटा भी नहीं बैठ पा रहे हैं। यही हमारी समस्या है। तो आप ये सुधाकर सिंह को सुन रहे थे और यही नहीं समझ में आ रहा है कि सुधाकर सिंह की जो भाषा है वो विपक्ष के नेता के तौर पर है या वो ये भूल गए हैं कि अब वो मौजूदा सरकार में मंत्री। बिल्कुल, सुधाकर सिंह ने देखिए सिर्फ एक बार नहीं, बार बार नीतीश कुमार के नेतृत्व पर प्रहार किया। सुधाकर सिंह ने कहा कि बिहार में सत्ता संरक्षित लूट का मॉडल है। राज शासन है नहीं, ये लूट का मॉडल है बिहार में। इस तरह से डिजाइन किया गया है पूरे लूट तंत्र को कि बिहार की पुलिस भी जांच करने में फेल कर जाए। जांच के दीजिएगा तो नहीं पकड़ पाएगी पुलिस इस तरीके से। इसलिए कि तमाम जो गड़बड़ी है वो सत्ता संरक्षित है, और जब सत्ता संरक्षित हो तो उसको आप नहीं पकड़ सकते। ये हालत बिहार के लिए। तो आपने सुधाकर सिंह को सुना और उनकी भाषा सुनी, उनके शब्द सुने, अपनी ही पार्टी के नेता और ये कहा जाए अपनी ही सरकार के मंत्री और अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कारण बताओ नोटिस उन्हें जारी हुआ, लेकिन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पहले ही संकेत दे दिए कि सुधाकर सिंह पर कार्रवाई जरूर हो। पहले भी कहा था कि इस तरह का बयानबाजी अगर करते हैं तो वो बीजेपी के नीतियों को समर्थन देते हैं, और ये कभी भी बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे कि महागठबंधन के नेतृत्व के बारे में अगर कोई सवाल उठाता है तो। और हम लोगों का जो खुला अधिवेशन भी हुआ था वहाँ साफ तौर पे महागठबंधन पर या महागठबंधन के निर्णय को लेकर के कोई भी अगर बात होगी तो उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे को अतिरिक्त किया गया है कि इस पर बयान अगर कोई देगा तो हम लोग, अगर कोई ऐसा काम करता है तो साफ तौर पे वो बीजेपी को समर्थन देगा। तो ये बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। आपको याद होगा इससे पहले इनके पिता जगदानंद सिंह ने कहा था कि नफरत की जमीन पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, और अब बेटे का बयान आपके सामने। जैसे ही बेटे ने नीतीश के खिलाफ बोला, नेतृत्व के खिलाफ बोला, तो कारण बताओ नोटिस जारी हो गया। साकेत कुमार देखिए बिल्कुल, और पिछले कई जब वो मंत्री बनाए गए थे उसके बाद से उन्होंने सरकार के खिलाफ बयान दिया था। तभी से सुधाकर सिंह टारगेट पे थे। मुख्यमंत्री ने उनको अपने कैबिनेट से बाहर किया, और उसके बाद भी सुधाकर सिंह लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उन्होंने शिखंडी तक कह दिया था एक कार्यक्रम के दौरान। तो आप समझिए कि जो सुधाकर सिंह के जो तेवर थे वो शुरू से अब तक, क्योंकि कल जो अभी हमने बयान जो अपने दर्शकों को दिखाया वो कल खगड़िया में, बिहार के खगड़िया में उन्होंने इस तरह से बयान दिया है। तो लगातार सरकार पर हमलावर थे सुधाकर सिंह, और माना जा रहा था कि उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन अभी शोकॉज नोटिस उन्हें जारी किया गया है और 15 दिन में इन्हें जवाब देना है। लेकिन सवाल फिर एक बार ये उठता है कि सुधाकर सिंह पर तो पार्टी ने कार्रवाई कर दी, और बीजेपी ये लगातार ये बात कह रही है कि आखिर जो और नेता इस
तरह से बागी तेवर में है, और खास करके जो चंद्रशेखर का बयान आया है रामचरितमानस को लेकर, उस पर क्या पार्टी निर्णय लेगी, इस पर अब बीजेपी की निगाहें हैं और बीजेपी इन चीजों को लेकर दबाव बना रही है। लेकिन सुधाकर सिंह पर आखिरकार पार्टी ने कार्रवाई की क्योंकि उन्होंने नीतीश कुमार पर बयानबाजी की, लेकिन रामचरितमानस पर जिस नेता ने बयानबाजी की है, क्या उन पर भी कार्रवाई होगी, ये भी अब सवाल पूछा जा रहा है। बिल्कुल साकेत, और अब ऐसे में तो बार बार जब नेतृत्व पर सवाल खड़ा होता है तो उसमें महागठबंधन पर जरूर एक तस्वीर अलग बनती हुई नजर आती है।